नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और इंडिया 100 का वक्त हो गया। अभी तक की सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा है वो भी संभव है। देश भर में किसानों को मोदी की बड़ी सौगात। पीएम ने किसानों को दिया पहला तोहफा। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी। किसान सम्मान निधि से 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। 20,000 करोड़ रुपए वितरित कर दिए गए। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र में और काम किया जाएगा। पीएम मोदी की किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने को लेकर अमित शाह ने पोस्ट किया। कहा, मोदी 3.0 का पहला दिन किसानों को समर्पित। एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता वाला। किसान सम्मान निधि को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। का सीधे किसानों के खाते में जाएंगे 20,000 करोड़। पीएम ने अगले 100 दिन का प्लान तैयार किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को बधाई दी है। कहा, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर आपको बधाई। पीएम मोदी को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी। कहा, पिछले 10 सालों में भारत में बहुत बदलाव हुए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाखों लोगों के जीवन में बेहतरी हुआ है। बीजेपी ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण का एक वीडियो जारी किया है। लिखा, देश में तीसरी बार बन गई मोदी सरकार। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में विदेशी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया गया। मालदीव, भूटान, नेपाल समेत कई देशों के मेहमान हुए शामिल। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण के दौरान कैमरे में कैद हुआ एक जानवर। दुर्गादास के शपथ ग्रहण के दौरान ये तस्वीर आई सामने। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने प्रधानमंत्री मोदी को तोहफा दिया। रुद्राक्ष की माला भेंट की। पीएम मोदी ने धन्यवाद किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मिले एस जयशंकर। कहा, भविष्य के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी एस जयशंकर ने मुलाकात की। कहा, भारत बांग्लादेश की दोस्ती आगे बढ़ रही है। दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मिले एस जयशंकर और कहा कि भारत श्रीलंका की दोस्ती निरंतर आगे बढ़ रही है। मुंबई में आज सीएम शिंदे विधायकों के साथ, सांसदों के साथ बैठक करेंगे। शाम 6 बजे बैठक होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा। लखनऊ में कल योगी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होनी है। सुबह 11 बजे बैठक होगी और यूपी सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी। जालंधर वेस्ट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। केरल से बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी के इस्तीफे की अटकलों को उन्होंने बताया अफवाह। ट्वीट कर कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है। मेरे खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई। शपथ लेने के बाद जेडीयू के नेता रामनाथ ठाकुर ने कहा कि देश के साथ बिहार को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को बधाई दी। कहा, इस बार संतुलित कैबिनेट का गठन किया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी पर हमला। कहा, 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई। पीएम मोदी ने देश को बताएं कि आखिर कब होगी जनगणना। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अनुराग ठाकुर पर तंज। कहा, अनुराग ठाकुर सबसे ज्यादा करते थे हिंदू मुस्लिम की बात और इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। मध्य प्रदेश की युवा कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पोस्ट कार्ड लॉन्च किया। पोस्ट कार्ड लेकर डोर टू डोर जाएंगे कांग्रेसी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले पप्पू यादव। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। चुनाव के नतीजों के बाद अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दो नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट करके उन्हें बधाई दी।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। शिष्टाचार मुलाकात और बधाई दी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। पूरे परिवार के साथ आडवाणी जी से मिलने पहुंचे शिवराज सिंह। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण किया। अपने परिवार के साथ शिवराज सिंह ने पेड़ लगाए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्नी के साथ भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने नोकलामा मंदिर में पूजा अर्चना की। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। आज खोला गया मुंबई कोस्टल रोड का दूसरा फेज। हाजी अली और अमरसंस से 6 किलोमीटर लंबी है ये सुरंग। जुलाई के महीने में वर्ली तक खुल जाएगी ये पूरी सुरंग। रायबरेली और अमेठी को मजबूत करेगा गांधी परिवार। कल कार्यकर्ता आभार समारोह। राहुल गांधी, सोनिया गांधी होंगी शामिल। अमेठी से नवनिर्वाचित सांसद केएल शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। महाराष्ट्र में एनसीपी स्थापना दिवस कार्यक्रम। शरद पवार, सुप्रिया सुले समेत पार्टी के तमाम नेता हुए शामिल। दिल्ली में मंत्री आतिशी का हरियाणा सरकार पर आरोप। कहा सिर्फ हरियाणा की वजह से दिल्ली में जल संकट है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने पर खत्म हो जाएगी सारी समस्या। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हमने एलजी से अनुरोध किया है और एलजी ने हमें आश्वासन भी दिया है। जल संकट पर दिल्ली में आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार है। हरियाणा सरकार बिना रुकावट वो पानी दिल्ली आने दे।